प्यारे बच्चों, नमस्ते। हमारे लिए 12 मार्च बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आइए स्वतंत्रता से जुड़ी हुई कुछ बातें इस पाठ में ध्यान से सुनते हैं। 12 मार्च 1968 को शांडिमास पोर्ट लुई में मॉरिशस का चौरंगा लहराया गया था। उसी दिन यूनियन जैक को उतारा गया था। स्वतंत्रता के अवसर पर शांडिमास ही में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस समारोह को देखने के लिए गांवों और शहरों से लोग भारी संख्या में आए हुए थे। लोगों की खुशी का ठिकाना न था। स्वतंत्रता के अवसर पर मॉरिशस एक खतरनाक तूफान का सामना भी कर रहा था। यह भीतर का ऐसा तूफान था जो प्राकृतिक तूफान से भी अधिक भयानक था। यह तूफान जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव उत्पन्न कर रहा था। इस कारण देश में अशांति फैली हुई थी। परंतु कुछ देशभक्तों और समाज सेवकों के विश्वास, लगन और परिश्रम से यह तूफान थम गया। देश में एकता लाने के लिए गौरी भाइयों ने एक सुंदर भोजपुरी गीत भी गाया। यह गीत आज भी हम में देशभक्ति की भावना जगाता है। छात्रों, आइए पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। चौरंगा, 4 रंगों वाला। यूनियन जैक, इंग्लैंड का राष्ट्रीय झंडा। भव्य, विशेष रूप से सुंदर। समारोह, आयोजन। उत्पन्न, पैदा। भावना, मन का भाव।
कठिन शब्दों से परिचित होने के बाद अब इनका वाक्य प्रयोग सुनते हैं। हमारा चौरंगा हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यूनियन जैक अंग्रेजों की शान है। भारत में रामलीला के अवसर पर भव्य आयोजन होते हैं। विद्यालय के पुरस्कार वितरण समारोह पर क्रीड़ा मंत्री आए थे। डरावनी फिल्में देखने से भय उत्पन्न होता है। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। बच्चों, आइए अब इन वाक्यों को ध्यान से सुनते हैं। मॉरिशस का चौरंगा लहराया गया था। यूनियन जैक को उतारा गया था। लोग भारी संख्या में आए हुए थे। देश में अशांति फैली हुई थी। इस प्रकार जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, क्रिया सकर्मक हो तथा लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण सुनते हैं। मेरे द्वारा एक निबंध लिखा गया था। मेरे द्वारा अनेक निबंध लिखे गए थे। यश द्वारा इमली तोड़ी गई थी। यश द्वारा इमलियां तोड़ी गई थीं। इस प्रकार आपने देखा कि कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। आइए अन्य उदाहरण सुनते हैं। बारिश के कारण मेरा छाता टूट गया था। बगीचे से पपीते तोड़े गए थे। केशव द्वारा एक सुंदर कविता लिखी गई थी। बच्चों द्वारा कुर्सियां लाई गई थीं। बच्चों, आशा करते हैं कि इन वाक्यों के माध्यम से आप कर्मवाच्य समझ पाए होंगे, अर्थात क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।